हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग आपकी कविता नंबर 11 मानवता ख़त्म कर चुके हैं पढ़कर। उसके प्रश्न उत्तर भी आपको दे चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो काम कंप्लीट किया होगा। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 12 जम्मू की चित्रकला। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स में साथ साथ में देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। देखिए, आज हम इसका पहला भाग रीडिंग करेंगे। विश्व में मनुष्य जहाँ भी रहता है वहाँ अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न ललित कलाओं को माध्यम बनाता है। देखिए, व्यक्ति जहाँ कहीं भी रहता है अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए कई कलाओं का सहारा लेता है, जिन्हें हम ललित कलाएं कहते हैं। ललित कलाएं 5 हैं। नंबर 1 है साहित्यिक कला, दूसरा है संगीत कला, तीसरा है चित्रकला, चौथा है मूर्ति कला और पांचवा है नृत्य कला। महामुनि कपिल कहते हैं, ये 5 तरीके की कलाएं हैं। और महामुनि कपिल हमको क्या कहते हैं? साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। इसका मतलब है वे व्यक्ति जो साहित्य, संगीत, नृत्य आदि कलाओं को नहीं जानता है, वे बिना सींगों तथा पूंछ के पशु है। महामुनि कपिल कहते हैं, जो भी इंसान इन कलाओं में से किसी भी कला को नहीं जानता है वो ऐसा पशु है, ऐसा जानवर है जिसके ना सींग है ना उसके पूंछ है। इससे स्पष्ट है कि कला जानने वाला ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। इस बात से हमें ये पता चलता है कि जिस इंसान को कोई भी एक कला के बारे में भी ज्ञान है वही इंसान कहलाने के योग्य है। चित्रकला एक श्रेष्ठ कला है, उसको देखकर परखा जा सकता है, जबकि कुछ कलाओं को सुनने या महसूस करने से ही समझा जा सकता है। देखिए, चित्रकला एक श्रेष्ठ कला, एक सब में बड़ी कला इसलिए क्योंकि इसको देखकर ही परखा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन कुछ कलाएं ऐसे भी हैं जिनको सुनकर या फिर महसूस करके तभी हम समझ सकते हैं। चित्र देखने में सरल होता है और सामान्यतः हर व्यक्ति देखकर किसी सीमा तक समझ सकता है। चित्रकला में एक चित्र बनाया जाता है जिसे हम ड्राइंग कहते हैं, और एक सामान्य इंसान भी उसको देखकर कई हद तक समझ सकता है। उदाहरण के तौर पर विविध भाषाओं में पक्षी, तामर, परिंदा लिख दिया जाए तो ये नाम वही आदमी पढ़ सकता है जो वे भाषा जानता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया, किसी भाषा में पक्षी लिखा जाए, किसी में तामर लिखा जाए, किसी में परिंदा लिखा जाए। मतलब अगर हमने एक हिंदी में लिखा, एक उर्दू में लिखा और एक इंग्लिश में लिखा, एक कन्नड़ में लिखा, तो जो लिखा गया है उसको वही इंसान पढ़ सकता है जो पढ़ा लिखा होगा, जो समझदार होगा, जो इन भाषाओं का ज्ञान रखता होगा, वही बोलेगा कि इस पेपर में ये लिखा हुआ है। परंतु इन सब के स्थान पर यदि एक पक्षी का चित्र बना दिया जाए तो सभी समझ सकते हैं कि पक्षी बना है। और नाम लिखने की जगह अगर एक परिंदे की ड्राइंग बना दी जाए, उसका चित्र बना दिया जाए, तो अनपढ़ व्यक्ति भी उसको समझ सकता है कि ये एक पक्षी की ड्राइंग है, उसका एक चित्र बनाया गया है। मानव की प्राचीनतम लिपि चित्रों की लिपि है, जिसे चित्रलिपि कहते हैं। इंसान की जब मानवता की शुरुआत हुई तो हमारी जो पुरानी लिपि है, लिपि मतलब लिखाई है, जिसके ज़रिए अपनी बातों को समझाया जाता था, वो लिपि थी चित्र। चित्र के ज़रिए लोगों को समझाया जाता था, उसको चित्रलिपि कहा जाता था। आज हम लोग यहीं पर इसको रखेंगे।
सेकंड भाग, इसका दूसरा भाग हम लोग कल पढ़ेंगे। तो बेटा घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके, खुदा हाफिज़।